ओम श्री गणेशाय नमः। हर माह चतुर्थी व्रत आते हैं और गणेश जी महाराज को यह व्रत समर्पित होते हैं। आप सभी भी इन व्रतों को शुरू करना चाह रहे हैं तो आप सभी इन व्रतों को कब से शुरू करें, पूजा की विधि क्या रहती है और साथ ही उद्यापन का नियम क्या है और मासिक धर्म में कैसे व्रत करना चाहिए, बाल धोने के क्या नियम है इस व्रत को करने के, सभी जानकारी इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। तो संपूर्ण रूप से वीडियो में बने रहिए। जैसा कि यह व्रत चमत्कारी है। गणेश जी महाराज को जो इष्ट के रूप में ध्यान करते हैं या गणेश जी महाराज के निमित्त अपनी मनोकामना के तहत इस व्रत को करना चाहते हैं, वह एक बार इस व्रत को जरूर से कर देखिएगा। जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। जैसा कि हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के व्रत आते हैं। जो कृष्ण पक्ष में व्रत आते हैं चतुर्थी के, उन्हें संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और साथ ही जो शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद आते हैं, उन्हें विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में इन व्रतों को आप शुरू करना चाहते हैं तो शास्त्र प्रमाण कहता है कि इन व्रतों को कभी भी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप सभी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष जो बहुत शुभ माना जाता है, उस समय से आप सभी इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी जो है अगर विशेष तिथि से शुरू करना चाहते हैं तो भादो महीने में जब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं ना धूमधाम से, उन दिनों से भी आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे जैसे कि करवा चौथ व्रत जो कि चतुर्थी के दिन ही आता है, साथ ही बड़ी जो संकष्टी तिल चौथ होती है, अलग अलग 4-5 चौथ जो है साल की आती है जो बड़ी चतुर्थी के रूप में जानी जाती हैं। और जो है जो यह हर माह आती है वह थोड़ा सा कम जो है चतुर्थी के स्वरूप में जानी जाती है, परंतु इन चतुर्थी का अपना एक अलग ही महत्व है। इनका जो व्रत करता है, विधान करता है, वह जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। तो इसकी पूजा विधि क्या होती है, ध्यान से सुनिए। आप सभी जो है कोशिश करें इस दिन बाल न धोएं। जैसा कि शास्त्र प्रमाण कहता है, जो बाल इत्यादि धोने के नियम होते हैं वह व्रत के एक दिन पहले बाल धोना शुभ माना जाता है, क्योंकि व्रत के दिन जो है आप सभी सुगंधित द्रव्य जिनमें अंडा इत्यादि भी कई बार केमिकल वगैरह डाले रहते हैं शैम्पू में, अगर आवश्यक है मासिक धर्म से हैं तो आप बाल धो लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो एक दिन पहले नहाए खाए कर लें अर्थात बालों को धो लें। उस दिन जो है जल का छिड़काव स्नान के भाव से बालों में करें। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसे मन में बात है, तो बाल धोने में भी कोई बुराई नहीं है। अलग अलग 2 तर्क इसके बारे में मिलते हैं। तो यह बात हो गई बाल धोने से संबंधित। अब सभी पूजा विधि क्या रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, गंगा जल में से जल से स्नान करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद जो है आप सभी चाहे तो मिट्टी के गणेश जी विराजमान करें, चाहे तो प्रतिमा फोटो विराजमान करें। गणेश जी महाराज की आप सभी एक पाटे में विराजमान कर लीजिए। सुंदर तरीके से मोदक का भोग लगाना, खीर हलवा सभी गणेश जी महाराज को प्रिय है, भोग लगाएं। संकल्प के तहत जब प्रथम बार व्रत का संकल्प लेना, अपना नाम गोत्र बोले, अपने दाहिने हाथ में चावल और फूल लें कि हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नकर्ता, मैं अपने विवाह की, नौकरी के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या रोजगार के लिए जो भी आप इच्छा रखते हैं, आप सभी अपना नाम गोत्र बोलकर मैं आपके इतने व्रत करूंगा। देखिए वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है कि इस व्रत को जो है 12 की संख्या में करना ही चाहिए, परंतु आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार 12 से अधिक कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, 51, 21 कर सकते हैं, 3 साल 4 साल व्रत का प्रण ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सिर्फ 12 ही करें। आप 12 भी कर सकते हैं, परंतु अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप व्रत का संकल्प लें और जो है चावल जमीन पर छोड़ दें। अब एक अखंड दीप लगाएं। अब आप सभी साधारण सरल तरीके से गणेश जी महाराज को दुर्वा का आसन देकर उन्हें विराजमान करें। सुंदर पुष्प से गणेश जी का श्रृंगार करें। अक्षत, रोली, चंदन, मूली वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ में थोड़ा सा चंदन लगाकर उन्हें समर्पित करें और विधि विधान से सरल सी पूजा करें। और जो है सरल सी पूजा होती है, कठिन पूजा नहीं होती। चाहे तो सुबह पूजा करें, चाहे तो शाम करें या दोनों समय भी कर सकते हैं। फिर गणेश जी महाराज को भोग इत्यादि जल का लोटा आप सभी समर्पित करें अर्थात उनके समक्ष रखें और साथ के साथ दुर्वा जरूर से चढ़ाएं। अब गणेश जी महाराज की चतुर्थी व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करें। पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो व्रत के नियम होते हैं ना, उनका पालन व्रत करने के दौरान जरूर से करें। साथ के साथ जब शाम को चंद्र देवता आपको दर्शन देना
तो आप सभी आवश्यक रूप से चंद्र देवता को जल समर्पित करें, अर्थात उन्हें अर्घ दें। उसके बाद शाम को कुछ मीठा खाकर भोजन को खोल लीजिएगा। कई भक्तजन सिर्फ फलाहार करते हैं, आप वह भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इस तरह से सरल सी पूजा चतुर्थी व्रत की जाती है। आप जो है रोज नियमबद्ध तरीके से शाम के समय गणेश जी महाराज के मंदिर में चतुर्थी व्रत के दिन जा सकते हैं। कुछ अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करके आ सकते हैं। कुछ ना कुछ गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने से गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी विशेष कामना सिद्धि के तहत किसी न किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की, ये गरीब बूढ़े ब्राह्मण की सेवा करें, कुछ ना कुछ दान दें। आपको इसका प्रतिरूप, इसका प्रतिफल व्रत के स्वरूप में तुरंत ही आपकी मनोकामना तत्काल सिद्ध होगी, ऐसा शास्त्र प्रमाण मिलता है। तो सरल सी पूजा गणेश चतुर्थी व्रत की होती है, अर्थात चतुर्थी व्रत, चौथ व्रत जो महीने में आते हैं उनकी होती है। प्रयत्न करें। रिद्धि सिद्धि के दाता, बल बुद्धि विद्या के दाता, शीघ्र विवाह, धन संपदा, रोग कर्ज की मुक्ति के लिए यह व्रत आप सभी जरूर से करें। मासिक धर्म के कितने दिनों बाद चतुर्थी का व्रत करना चाहिए? शास्त्र प्रमाण कहता है अगर रक्तस्राव न हो रहा हो तो मासिक धर्म के 5वें दिन से चतुर्थी व्रत किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 5वें दिन से आप सभी व्रत को कर सकते हैं। व्रत जो है अपने आप में अद्भुत है, सर्वश्रेष्ठ है। मासिक धर्म में अगर आप सभी हैं, चतुर्थी का जो है व्रत आया है तो आप सभी जो है व्रत को छोड़े नहीं, पूजा अन्य व्यक्तियों से करवा लें और व्रत आप करने का प्रयत्न करें, आपको फल इसका मिलेगा। परंतु व्रत जो है छोड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आप जो है अब उद्यापन कैसे करें, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो आप सभी उद्यापन, जैसा कि इस व्रत को 12 की संख्या में किया जाता है, या आप अपनी क्षमता अनुसार अधिक भी कर सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया। तो 12 जो है व्रत पूर्ण हो जाने के बाद 12वें जो व्रत के दिन आप सभी 12 या 13, ठीक है, चाहे तो 12 बुला लें, चाहे तो 13 बुला लें, 13 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। उन्हें वस्त्र जो है समर्पित किए जाते हैं, उनके लिए लाए जाते हैं। परंतु इतनी क्षमता सभी की नहीं होती, इतनी सामर्थ्यवान सभी व्यक्ति नहीं होते। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक ब्राह्मण को भोजन घर पर करवाएं और उन्हें वस्त्र दें, और साथ के साथ 12 ब्राह्मणों को न करा पाएँ तो एक ब्राह्मण को आप सभी जरूर से ब्राह्मण जी के बालक के साथ जो है भोजन करवाएं, अति श्रेष्ठ होगा। उन्हें वस्त्र दे, दक्षिणा दे और गणेश जी महाराज से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और प्रार्थना करें कि गणेश जी महाराज, मैंने आज जो है चतुर्थी व्रत को पूर्ण किया, उद्यापन किया, ब्राह्मण देवता को भोजन कराया, ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करें, छोटा सा यज्ञ हवन कर सके तो अति श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को बुलाकर भी आप चतुर्थी व्रत का उद्यापन बहुत बड़े विधान के साथ करवा सकते हैं। यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि के माध्यम से करा सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से छोटा सा हवन करें, विधि विधान से पूजन करें और ब्राह्मण को घर पर भोजन करवाकर आप सभी जो है चतुर्थी के व्रत का उद्यापन कर दें। इस तरह से सरल सी यह पूजा विधि होती है जो मैंने आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया। फिर भी कोई प्रश्न हो जो रह गए हों आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। जय श्री गणेश जी महाराज।